देखो हम पढ़ेंगे अब रिवर्स बायस पर, वैसे उससे पहले मैं क्या बोलूंगा, पहले पूछूंगा कुछ चीजें। फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड वोल्टेज क्या करती है, बैरियर वोल्टेज को अपोज करती है। विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर क्या करती है, डिक्रीज करती है। चार्ज भी नेट डिफरेंशियल लेयर पे डिक्रीज हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज पे डिक्रीज हो जाती है, इसलिए फॉरवर्ड करंट डिक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, जब वो नी वोल्टेज से जमा होता है। समझ में आया क्या, पक्का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे बोलते हैं पैरामीटर्स, इनको याद रखना है। नी वोल्टेज क्या होती है, थोड़ी देर में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, जीनर वोल्टेज आएगा, वो सारी चीजें दिमाग में रखनी। तो अब आती है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जब हम पी टाइप मेटेरियल को, मान लो हमारे पास क्या है, हम अपने इधर क्या है, पी टाइप मेटेरियल। पी टाइप मेटेरियल में क्या होता है, होल्स। जब हम पी टाइप मटेरियल को, ये पी टाइप मटेरियल, ये पी टाइप, इधर पॉजिटिव चार्ज हो रखा है इस पे, इधर नेगेटिव। अरे डिप्लेशन लेयर नहीं बनाएगा, मेरे मोटे बनाएंगे बनाओगे। हाँ अब देखो रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप मटेरियल and positive terminal of the battery is connected to n type material of p injection diode। समझ में आया? तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर तुम ध्यान देखोगे तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसको होल्स को, होल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे तू इधर आ जा। जब होल इधर आ गया, ये होल भी इधर आ गया, ये होल भी इधर आ गया, और ये क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे तुम इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, तुम इधर आ जाओ। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, सोच नहीं पर इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे, अच्छा गलत तो नहीं कर दिया हमने, अरे गलत नहीं बना दिया, तो वही नेगेटिव करते हैं। हाँ तो बोल ना फिर, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। देखो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, इधर क्या जाता है, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव आ जाता है ना, इधर पॉजिटिव आ जाता है, तो इधर पॉजिटिव आ जाता है, इधर नेगेटिव आ जाता है। जब पी टाइप मेटल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता है, एन टाइप मेटल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता है। समझ में आया नहीं आया? अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। होल्स इधर मूव करेंगे, होल्स इधर मूव करेंगे, तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखेगा तो विड्थ ऑफ डिपल्सन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, इफेक्टिव विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज भी इंक्रीज हो गया, विड्थ ऑफ डिपल्सन लेयर भी इंक्रीज होगी। ध्यान से देख, V = E * D, D भी इंक्रीज हो गया, Q इंक्रीज हुआ, तो चार्ज भी इंक्रीज हो गया, बैरियर वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इस केस में अप्लाइड वोल्टेज होती है दैट सपोर्ट बैरियर वोल्टेज, दैट सपोर्ट बैरियर वोल्टेज, और बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट करेगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। कहां से होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा ना। तो अब जो करंट होगा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच आर मूविंग फ्रॉम माइनॉरिटी रीजन्स टू मेजॉरिटी रीजन्स। हाँ तो अब क्या बढ़ेगा, ड्रिफ्ट। ध्यान से देखो, अब ये तो इधर आ गए, ये इधर आ गए, अब ध्यान से देखेगा ना तो दिमाग में आएगा, ये मोटी लेयर होगी गेंडेजेस पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगी, इधर की साइड नेगेटिव, इधर की साइड नेगेटिव को रिपेल करेगी, और ये पॉजिटिव इधर होल्स को रिपेल करेगी। उसकी वजह से जो करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से आई करंट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो आई इधर होगा, इधर होगा आई, होल्स इधर मूव करेंगे तो आई एच इधर होगा या नहीं होगा। नेट करंट आएगा, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो आई और आई एच, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर, आई प्लस आई एच दैट इज आई। समझ में आ गया, पक्का आ गया? तो अब की बार जो करंट है दैट इज डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। समझ में आया नहीं? तो रिवर्स बायसिंग में कौन सा करंट ज्यादा हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट, बिकॉज़ ओनली फ्यू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हिच रिमेन्स इन द माइनॉरिटी रीजंस। जैसे एन टाइप में कुछ होल्स भी तो होंगे, ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन ही पड़े रहते हैं सर, होल्स तो होते हैं, अरे बॉन्ड तो टूटते हैं ना, तो होल्स पड़े रहते हैं, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, तो उनको ये बैरियर वोल्टेज है वो रिपेल कर देती है, किधर से किधर। इस केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी रीजन से किधर मूव करते हैं, मेजॉरिटी रीजन में मूव करते हैं।
जो चार्ज के से माइनॉरिटी से मेजॉरिटी रीजन में मूव करते हैं। एज दे आर स्मॉल इन स्ट्रेंथ सो दे विल लीड्स टू द स्मॉल करंट। तो रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में होता है। कितना? माइक्रो एम्पियर। समझ में आया क्या? आया क्या? पक्का। अब ग्राफ तो ये तुम्हें पेपर में डिफिकल्ट भी बना के दे सकता है, रियोस्टेट लगा देगा। रियोस्टेट का काम क्या है? वेरिएबल वोल्टेज करना। मैं वैसे कर देता हूं, तुम्हें बोल देता हूं कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, उसमें रियोस्टेट लगा के वो प्रैक्टिकली बताता है ऐसा डायग्राम होगा, तो उसमें घबराना नहीं। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया? पक्का। इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। अभी नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहा है ना, तो तू ध्यान से देखिएगा ऐसे वोल्टेज बड़ी कुछ एक वोल्टेज पे जाके, जैसे कईयों में 21 होती, कईयों में 15 होती, कईयों में 25 होती, वहां पे जाके सडनली करंट इंक्रीज कर जाता है। और जो ये करंट होता है ये किसमें होता है? माइक्रो एम्पियर। और फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे होता है? ऐसे होता है। और ये करंट किसमें होता है? मिली एम्पियर। समझ में आया क्या? अब तुम बोलोगे सर ये और ये तो बराबर है अमाउंट में, कहां पे बराबर है? उसका जो मेजरमेंट है किसमें? मिली में, और उसका माइक्रो। पीक तो उतना ही बना रहा हूं लगभग, पर ये माइक्रो में और वो समझ में आया क्या? जिस वोल्टेज पे करंट सडनली इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स समझ में आया? उस वोल्टेज पे सडनली, उस वोल्टेज पे क्या होता है? स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज नहीं होता, जब तक तो भाई बैरियर वोल्टेज होगा, विड्थ बढ़ती जाएगी, विड्थ बढ़ती जाएगी, एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगी। उसके बाद में जब विड्थ बढ़ जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज उसको सपोर्ट कर रही है, तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इसमें होते हैं वो रिपेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिपेल। माइनॉरिटी रीजन से मेजॉरिटी रीजन में। समझ पा रहे? जब वो रिपेल होते हैं तो वो एक करंट क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। मेजॉरिटी रीजन से जब कोई चार्ज कैरियर माइनॉरिटी रीजन में फ्लो करता है तो कौन सा करंट होता है? डिफ्यूजन। और माइनॉरिटी रीजन से मेजॉरिटी में फ्लो करता है, तो इस केस में ड्रिफ्ट करंट ज्यादा हो जाता है डिफ्यूजन करंट से। डिफ्यूजन करंट तो होता ही नहीं, क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होता है। डिफ्यूजन करंट तो नेग्लिजिबल होता है इस केस में। तो इसकी वजह से ये एक सडन वोल्टेज आती है जहां पे बहुत से ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एकदम से मूव करने लग जाते हैं, या हम बोल सकते हैं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इसकी वजह से कि बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं। अगर प्रैक्टिकली तुम जाओगे अंदर, मैं बोलूंगा सर ये जो बैरियर वोल्टेज का जो एक मैं बोल सकता हूं इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि वो बॉन्ड्स को तोड़ देता है। बॉन्ड्स को क्या कर देता है? तोड़ देता है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे? आप तो हवाबाजी कर रहे हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें अगर तुम एक मैं बोलूंगा चार्ज पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव जैसे यहां पे देखो, ऐसे तो नहीं समझा सकता, पर मतलब हम ये बोल सकते हैं जब इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर देते हैं कि वो बॉन्ड्स को तोड़ देता है। क्या? बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने की कोशिश करता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड तोड़ देता है। बॉन्ड जैसे टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो वो माइनॉरिटी रीजन में मूव करने लगेंगे, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी रीजन में मूव करने लगेंगे, और जिसकी वजह से कौन सा करंट आएगा? डिफ्यूजन करंट आएगा। क्या आएगा? डिफ्यूजन। सो ड्रिफ्ट बाय रिवर्स बायसिंग में कौन सा करंट आता है? ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया क्या? आया ना? बोल दिया सर क्या बोल रहे हो? ठीक है, कई बार मैं ध्यान नहीं रहता तो अपन क्या आता है इसमें? ड्रिफ्ट करंट आता है। समझ में आया? पक्का? बंद कर दे छाप दे। चले देखो, रिवर्स बायसिंग में तुम्हें बोलेगा कोई कि इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं, क्वेश्चन बताऊं पीवाईक्यू समझ लो। रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं? पी से एन या एन से पी? पी से एन। होल्स एन से पी। समझ में? मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी रीजन में या माइनॉरिटी से मेजॉरिटी? माइनॉरिटी। बोलेगा जो रिवर्स बायसिंग में कौन सा करंट जाता है? डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? समझ में? रिवर्स बायसिंग में करंट किधर फ्लो करता है? पी से एन या एन से पी? करंट एन से पी। रिवर्स बायसिंग में करंट किस लेवल का होता है? एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर? समझ में आया? रिवर्स बायसिंग में किस वोल्टेज के बाद सडनली करंट इंक्रीज करता है? रिवर्स ब्रेकडाउन। समझ में आया? पक्का? ये चीजें पूछी जा सकती हैं मैक्सिमम। विड्थ ऑफ डिपल्सन लेयर इंक्रीज करती है डिक्रीज? इंक्रीज करती है। पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज
अपोज? Support. सपोर्ट करती है। समझ में आया? आया ना? हाँ, चालू है ना? अच्छी बात। अब दूसरी बात आती है इसमें, ये तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ये करंट की। एक आता है कॉन्सेप्ट डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो हर चीज का होता है, यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? क्या है? डायनामिक रेजिस्टेंस। कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम देखना ध्यान से, क्या लीनियरली करंट वेरी करता है या ऐसे ही वेरी कर रहा है? मन में आया वैसे कर रहा है ना? देख स्टार्टिंग में कम था, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग में फिर यू बढ़ गया, इधर ऐसा था फिर यू बढ़ गया, है ना? और प्रैक्टिकली देखोगे तो ये ग्राफ लगभग ऐसे होता है। प्रैक्टिकली में कैसे होता है? ऐसे। समझ में आया ना? तो इस केस में जो ऐसे पीछे तो वापस तो आता नहीं, पर थोड़ा सा ये होता है। ये माइक्रो एम्पेयर, ये मिली एम्पेयर में, और ये माइक्रो एम्पेयर में, ठीक है? समझ में आया क्या? अब बात आती है कि सर ये ऐसे क्यों, मतलब कई बार बोलोगे तुम इधर क्यों ग्राफ बनाया? क्योंकि देख इधर पहले पॉजिटिव टर्मिनल करंट होता था, अब नेगेटिव। समझ में आया? तो एक्सप्लेनेशन बाकी इसको ऊपर भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, पर दोनों ग्राफ को एक में बनाने के लिए ऐसा यूज करते हैं। अब डायनामिक रेजिस्टेंस होता है आरडी। देखोगे ध्यान से, यहाँ इस वोल्टेज के लोग अलग, वोल्टेज के लोग अलग करंट है, और इस वोल्टेज के लोग एकदम से शार्पली इंक्रीज कर गया। तो करंट तुम रेजिस्टेंस निकालोगे V by I सब अलग आएगा, आएगा नहीं आएगा? इस V पे I छोटा सा है, इस V पे एकदम झटके से बड़ा हो गया, तो दैट इज डायनामिक। दैट इज रेजिस्टेंस चेंजेस। रेजिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? वोल्टेज के अकॉर्डिंग। समझ में आया ना? तो इसमें कभी भी इंस्टेंटेनियस बोलेगा इस वोल्टेज पर रेजिस्टेंस कितना है, तो तू बोलेगा इस वोल्टेज पे करंट कितना है, तो इस वोल्टेज पे करंट कितना है, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस कितना है। समझ में आ गया? अब दूसरी बात आपसे इसमें एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, एवरेज रेजिस्टेंस निकलवा देगा। इससे इसके बीच में बताओ, तो मैं लिखूंगा मान ले V1 पे I1 करंट, V2 पे I2 करंट, तो तुम करंट डायनामिक रेजिस्टेंस निकालो, क्या होगा? V2 V1 अपॉन I2 I1। हाँ कि ना? ये दोनों में यूज कर सकते हो इसको, तो इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? ये टर्मिनोलॉजी है डायनामिक रेजिस्टेंस, लिख लो इसको। ये डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डेल V बाय, इसको लिख सकते हो डेल V बाय डेल I, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। नहीं यार, ये स्लोप है, स्लोप जानती y2 y1 अपॉन x2 x1 लिखते हैं ना? तो इसका जो नेगेटिव वो स्लोप आएगा, देखो ध्यान से, क्या ये I वर्सेस V ग्राफ है, V वर्सेस I वर्सेस V। अगर तुम इसका स्लोप निकालोगे तो डायनामिक रेजिस्टेंस आएगा ना, या इनवर्स ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस? समझ में आएगा? इसका स्लोप देख क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा? I2 I1 है ना? मतलब I2 I1, तो इसका y का मान क्या है? I1 और I2 अपॉन V2 V1। ये क्या है? इनवर्स ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या ये स्लोप है? स्लोप। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 by RD। समझ में आया? देख RD क्या होता है? V2 V1 अपॉन I2 I1। तो ये क्या है? उसका रिवर्स है। समझ में आया क्या? आया? इसी बात। ये कांस्टेंट कभी नहीं होता, सेम नहीं होता। जैसे किसी भी वायर का हम बोल देते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 ओम रेजिस्टेंस, इसका कोई 5 ओम नहीं, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको डायनामिक बोलते हैं। आ गया ना? रोक सकते, रोक दो। क्या होता है उसके बाद में? रोल कैमरा एक्शन, रोल है, रोल कैमरा एक्शन, चलो जो भी होगा, चलो चलो। अब देखो, क्या तुम्हें डायनामिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया? आ गया ना पक्का? अब मैं तुम्हें दो तीन चीजें और बता देता हूँ। इस ग्राफ में इस वोल्टेज को एक तो नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज, ये तो याद रखना ही रखना है। इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या? थ्रेशोल्ड। ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तुम्हारी मर्जी है, तुम याद रखो ना रखो, ठीक है ना? इसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रोक दे उसको। अब तक जो चीजें तुमसे पूछी गई है, जैसे तुम्हारा एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था, एक NHNE का प्रोडक्ट इक्वल्स टू NI का स्क्वायर, दूसरा नंबर 3 डायनामिक रेजिस्टेंस। तीनों के ऊपर जो क्वेश्चन तुम खुद से करोगे
इलस्ट्रेशन से देख लोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। एक दो चीजें मैंने पिछले उसमें बता भी दी थी, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो दो तरीके से होती है। एक को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन, और एक बोलते हैं एवलांच। एवलांच जिसे बोलते हैं, एवलांच मतलब जो तूफान आता है बर्फ के पहाड़ों में, है ना। तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से होता है। रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से होता है। क्या होता है, एक तो जीनर ब्रेकडाउन, क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन। ये अब इस पे ज्यादा सवाल नहीं उठाने, जो होता है वो होता है, और कैसे होता है वो एक बार बता दी गई, एक लाइन बोल दी जाती है कि ऐसे होता है, वो एक्सप्लेन। किसी ने जाके उसके अंदर तो बैठ के देखा नहीं, क्योंकि खुद भी एन जंक्शन डायोड इतना छोटा होता है, उसके अंदर कहां से बैठे, समझ में आया क्या है ना। तो जीनर ब्रेकडाउन, और दूसरा क्या था, एवलांच। मार के देखता हूँ, तुक्का लग गया तो भूल जाएगी। लग गया, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। दो होते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। एक तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, एक जीनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, दोनों क्या होते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन होते हैं, उनके दो नाम है, जीनर और एवलांच, ठीक है ना। अब पहली बात आती है जीनर की। जीनर किस में होता है, दैट हैपेंस इन हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड जो पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं ना, उसमें रिवर्स बायस करते टाइम जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है जीनर ब्रेकडाउन। क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन। इसकी थ्योरी कुछ अलग है। उन्होंने बोला एग्जैक्टली होता कैसे, तो इन्होंने बोला जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इतना इंक्रीज हो जाता है, हद से ज्यादा, which breaks the covalent bond and produce electron hole pairs and produce electron hole pairs and produce electron hole pairs. These pairs are free charge carriers. अरे जब इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए तो फ्री चार्ज कैरियर्स हो गए ना। नाउ दे विल व्हाट डू, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कहां पे होंगे, तुम सोचो, जो हमारा रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर है वो चौड़ी होती है, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसी के बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे, उसी के बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे उस विड्थ के अंदर ही। जो बॉन्ड पर ऐसा थोड़ी चार्ज ही रखा रहता है, एटम भी तो होते होंगे, उनके बॉन्ड्स भी होते होंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। हाँ। तो वो फिर कहां से काम करते हैं, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी, एंड दैट विल लीड्स टू द फ्लो ऑफ एंड ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया क्या, आया ना, पक्का। हाँ, पहली बात समझ में, लिख लो इसको, लिखो बहुत ही छोटी लैंग्वेज में। इट अकर्स इन, हाँ इसमें लिखो जीनर ब्रेकडाउन में, इट अकर्स इन heavily doped p-n junction diodes. It occurs in heavily doped p-n junction diodes. It occurs in heavily doped p-n junction diodes. चल रहा है ना कैमरा? Heavily doped p-n junction diodes, जिसमें आज से ज्यादा मतलब काफी ज्यादा डोपिंग की जाती है। It occurs in heavily doped p-n junction diode when they are reverse biased। जब किसी को कुछ ये भी नहीं पता हो ना कब होता है तो लिख दो when they are reverse biased। समझ में आया? अब लिखो इसकी कुछ कहानी। क्या? when reverse bias voltage increases, when reverse bias voltage increases, then electric field across the junction increases। reverse bias voltage increases, then electric field across the junction, when reverse bias voltage increases, then electric field across the junction increases। ब्रैकेट में लिख लेना वेरी हाई या सो मच हाई। when reverse bias voltage increases, लिख शाबाश लिखो। when reverse bias voltage increases, then electric field across the junction increases। कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ। electric field across the junction increases।
सोचता हूँ 4 घंटे पढ़ाऊंगा, आप बोल बोल नहीं ऐसा कर देते हो तुम, बैटरी तो वैसे डाउन हो जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड along the junction increases which breaks the covalent bond, breaks the covalent bond, गिरा रहने दो उसको, which breaks the covalent bonds and create, which breaks the covalent bond, कोवलेंट के बाद बॉन्ड दिया है कोवलेंट चार्ज का, यस बता रहा हूँ तुम कोवलेंट बॉन्ड पूछा है, लिखो लिख लिया, कोवलेंट बॉन्ड which breaks the covalent, ज्यादा नहीं रे, पेन which breaks the covalent bond and create large number of electron hole pairs and create large number of free electron hole pairs and create large number of free electron hole pairs. Large number of electron hole pairs and they move from minority region to majority region. They move from minority region to majority region. ये तो वैसे ही ऐड करवा रहा हूँ ताकि कुछ भी याद ना आए तो एटलीस्ट ये तो याद आ जाए थोड़ा। Minority regions to majority regions. Conduct electricity and conduct electricity. Majority region and conduct electricity. और लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि उसकी वजह से जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सडनली ब्रेक डाउन होंगे बॉन्ड, ऐसा तो नहीं हाथ तू अब हो जा थोड़ी देर बाद मैं हो जाऊंगा, 5-10 मिनट बाद तू इकट्ठे होंगे, उससे करंट क्या होगा, रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो लिख सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस सडनली। समझ में? ठीक है ना, वो तो तुम्हें खुद से सोचना है, अगर याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी जैसे मेरा तो काम है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई थी हमारी, है ना। हाँ, डी डिक्रीज होता है तो ई इंक्रीज होता है, ई इंक्रीज हो जाता है। तो अब हेवली डोप्ड में क्यों होता है तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि हेवली डोप्ड होगा तो डी क्या होगा, डिक्रीज, और डी डिक्रीज होगा तो ई क्या होगा, इंक्रीज। अरे होगा या नहीं होगा, V equals to ED होता है, तो तू खुद सोच, अगर मैं लिखूं E equals to क्या आएगा, V by, जब D डिक्रीज होगा तो E इंक्रीज होगा, है ना। समझ में आया ना, ये पहले 2-3 बार बता चुका थोड़ा फील होता है इसलिए मेरे को। लिखो एवलांच ब्रेकडाउन, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। लिखो एवलांच ब्रेकडाउन, ये किसमें होता है, रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड में? रिवर्स में होता है दोनों, अभी पता नहीं क्या रिवर्स ब्रेकडाउन, हाँ ठीक है ना। तो एवलांच ब्रेकडाउन, it occurs in lightly doped p-n junction diode, it occurs in lightly doped p-n junction diode, it occurs in lightly doped p-n junction diode। चल रहा है ना कैमरा? हाँ, it occurs in lightly doped p-n junction diode, p-n junction diode, lightly doped p-n junction diode। अब लिखो ड्यू टू वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज, इसमें कॉन्सेप्ट अलग बताया गया है, उन्होंने दूसरी थ्योरी दे दी अलग से, ठीक है, कि ये किस लिए होता है भाई, ये ऐसे होता है, वो कैसे होता है, वो रामलाल ऐसे होता है, ये श्यामलाल ऐसे होता है, वो काम दोनों का है कि करंट को इंक्रीज करना है ना, पर वो अलग से, इसका कॉन्सेप्ट अलग, इसका अलग। तो ठीक है, तो बोला
कि ड्यू टू वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज magnetic charge carriers get enough kinetic energy to move across PN junction junction लिख रहे हैं PN junction जो to move across junction and get into the majority region ya come into the majority region and come into the majority region अब ध्यान से देखना, अब जब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है कि वो क्या कर देता है, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। इसने बोला नहीं, एवलांच में अलग होता है। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज कि वो अक्रॉस द जंक्शन मूव करते हैं मैग्नेटिक चार्ज से। अब जब वो मूव करते हैं तो उनके रास्ते में बॉन्ड्स आते हैं, जो बॉन्ड्स के साथ टकराते हैं तो बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब्रेक डाउन कर देता था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट होके जो चार्ज कैरियर्स है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, कोलाइड करके। समझ में आया क्या? आया ना? बात सबकी अपनी अपनी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ होती है, वो ऑर्बिटल थ्योरी कुछ होती है, बाकी सारी अरेंज तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ही ना। एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, देख मेरे पहली बात तो लाइटली डोप्ड में होता है। लाइटली डोप्ड मतलब जहाँ पे डिप्लेशन लेयर बड़ी सारी होती है गेंडे जैसी, और स्ट्रॉन्गनेस उसकी कम होती है। इतनी बड़ी डिप्लेशन लेयर होती है उतनी स्ट्रॉन्गनेस कम होती है, ठीक है? समझ में आया क्या? अब वो जब इतनी बड़ी डिप्लेशन लेयर होती है तो उसमें क्या होता है, जब हमारे जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स है वो हाई वो क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से, या मैं बोलूंगा रिवर्स बायस में वोल्टेज तो ज्यादा अप्लाई किया जाता है, 5 6 7 8 नहीं, कम से कम 10 15 वोल्ट अप्लाई किया जाता है। वो तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस में 0.3 0.75 1.5 2.5 उससे कम तक है। तो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स है दे गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। अब मान ले मैं तेरे को पकड़ के और मैं 100 की स्पीड से किसी के ऊपर मारूंगा भीड़ में, तो भीड़ वाले टूट जाएंगे टूटे ना टूटे वो भी टूट जाएंगे। इसका मतलब ऐसे जब वो हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ टकराते हैं, उनको तोड़ देते हैं, तो उनमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दे आर फ्री चार्ज कैरियर्स, बाय दिस वे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते हैं, और ये चेन रिएक्शन की तरह होते हैं। मान ले एक गया, मैंने तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, मैं इलेक्ट्रॉन, हम तीनों जाएंगे, हमने 3 तोड़ दिए। अरे हाँ ये ना, 3 टूट गए, फिर उन्होंने अगले और तोड़ दिए, तो चेन रिएक्शन की फॉर्म में होता है। समझ में आया क्या? आया ना? जो फ्री होते हैं वही दौड़ते हैं, और वो दौड़ते हैं वही तोड़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो वही गेन करेंगे, अपना मजे में पढ़ते हैं तभी अच्छा लगता है, वरना वैसे जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, तो वही होते हैं फ्री थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक थ्रू आउट द क्रिस्टल करके बाउंड होके जो बॉन्ड में वो भी मूव करेगा, वो भी मूव करने लग गए तो क्यों कोलिजन करना भाई, तू भी मूव कर, मैं भी मूव करूं, तू टकराऊंगा, तू भी कंडक्टिविटी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं। बाउंड कौन होते हैं, जो बॉन्ड्स बनाए रखते हैं, और फ्री कौन होते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाए रखते, ठीक है ना? समझ में आया ना? जो थ्रू आउट द क्रिस्टल आराम से मूव कर सकते हैं। समझ में आया ना? वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बोले कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड थ्योरी के, तो जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो फ्री होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो नहीं, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो फ्री होते हैं। कंफ्यूज कर दिया, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो वो बाउंड होते हैं। समझ में आया क्या? पक्का कर लोगे? अब आओ आगे, लिखोगे आगे, समझ में आएगा ना?
जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं जो कि फ्री हो जाते हैं, सडनली वो ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, सडनली लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं और सडनली करंट इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? वो कब होता है? जब जिनर वोल्टेज आती है तब होता है। समझ में आया नहीं? दूसरी बात आती है कि एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है? एवलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जो पोटेंशियल वोल्टेज है जो बहुत हाई अप्लाई करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज हमेशा हाई होता है और हाई वोल्टेज होता है तो इलेक्ट्रॉन इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ टकराते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जब वो टकराते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को जब ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और जनरेट हो जाता है और ये रिएक्शन चेन रिएक्शन की तरह चलती है और ऐसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। समझ में आया नहीं आया? पक्का? हाँ। और इसी एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से तुम्हारा क्रिस्टल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि चेन रिएक्शन होती है, वो सारे बॉन्ड तोड़ देगी, सारे बॉन्ड तोड़ देगी तो क्रिस्टल ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिस्टम, है ना। इसीलिए रिवर्स बायसिंग में जो हम डायोड बनाएंगे वो हमेशा हेवीली डोप्ड बनाएंगे, लाइटली डोप्ड नहीं। लाइटली डोप्ड में अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें एवलांच ब्रेकडाउन होगा और वो खराब हो जाएगा। और हेवीली डोप्ड में अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लगाते हैं, हेवीली डोप को अगर रिवर्स बायस करेंगे तो उसमें कौन सा ब्रेकडाउन होता है? जिनर ब्रेकडाउन। और जिनर ब्रेकडाउन में वो खराब, इसलिए तुम्हें पता होता है कि जिनर डायोड एक अलग से डायोड आएगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। समझ में आया? अब इसको लिख लो एक बार, ड्यू टू वेरी हाई रिवर्स, लिख लिया हो तो आगे मत लिखना, एक बार सुन लो। ड्यू टू वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज minority charge carriers get enough kinetic energy and move into the majority region, where they collide. रिपीट करो ना। लिख लिया था ये तुम? नहीं। Due to very high reverse bias voltage, minority charge carriers get enough kinetic energy and move into the वो एक बात है, वो मैंने चेंज करवा दिया, वो मैंने चेंज करवा दिया यार। मैं सारा नोट, मैं नोट छपवा दूंगा पूरे के, कुछ अच्छा लगेगा इससे भी तो वो अच्छा ही लिखवाऊंगा। तो मूव अक्रॉस द जंक्शन लिखवा दिया होगा, है ना। मूव अक्रॉस द जंक्शन इनटू द मेजॉरिटी रीजन। बात वही है, थोड़ा समझो भी ना, है ना। तुम तो लाइन में अच्छा लिखता था, वही देखो देखो। अरे आगे चले, अब लिखो, हाँ, where they collide with covalent bonds, where they collide with covalent bonds and produces large number of electron hole pair, and produces large number of electron hole pair. सर एक बार ऑन कर दो क्या? हाँ, नीचे लेना है, थोड़ी देर, 2 मिनट। And produces large number of electron hole pair. This